Hey everyone, welcome to my channel English with Nitika and my good name is Nitika। और आज के सेशन में हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स की। देखिए, आप कोई भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर की, तो सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की, कैट की, या फिर आप बैंकिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, देखिए स्पॉटिंग एरर्स जो रहती है इंग्लिश में एक वाइटल रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एरर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। 100% इसमें ग्रामर चाहिए, लेकिन क्या हम ग्रामर जैसे हमें डीपली नहीं आता है, तो क्या हम उसको एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन। हम इसमें एरर्स के माध्यम से ही रूल्स को समझेंगे, तो आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि आपको सीक्वेंस में आपको मिलेंगे 500 स्पॉटिंग एरर्स, जिसमें आई आई विल ट्राई टू कवर ऑल दी स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस जो जनरली पेपर्स में आते हैं। आप कोई भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। That is English with Nitika, and guys, do like the session, do subscribe the channel, and do share the session with the friends, within your groups। जो भी ग्रुप्स हैं डेफिनेटली शेयर करो सबको, सबके साथ जरूर शेयर करेंगे इस सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। हम बात करें आज के सेशन में, अगेन पार्ट 1 में बात करेंगे, क्योंकि 500 को डिवाइड करके ही चलेंगे। सीरीज में आपके एरर्स जो है होती जाएंगी, आपको कनेक्टेड रहना है, और जितने भी मैं टॉपिक्स लेकर आऊंगी, सेशंस लेकर आऊंगी, उसको आपने डेफिनेटली वॉच करना है, एंड तक जरूर देखें। और एक चीज और, एक रिक्वेस्ट और आप सभी से, आपको कोई भी कमेंट देना है, कोई भी फीडबैक देना है, मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर फीडबैक लिखें, या फिर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई क्वेश्चन लेट से समझ नहीं आया, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं वहां पे मेरे सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एरर्स को। एज वी ऑल नो, स्पॉटिंग एरर्स जो होती हैं, या एरर स्पॉटिंग जिसे हम कहते हैं, जनरली करते कैसे हैं, जितने भी हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको उनके माध्यम से हम स्पॉटिंग एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एरर्स को स्पॉट करना है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, हम रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है भाई कि मीरा जो है, मीरा डिड दिस वर्क एज गुड एज शी कुड। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें सीडीएस में सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन जो है 2021 के पेपर में भी आया है। लेकिन यहाँ समझते हैं, यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, मीरा ने कोई काम किया है, डिड का मतलब क्या हुआ, मेरा एक्शन हो गया। एक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये वर्ब की बात हो रही है। कैसे काम किया है, एज गुड एज। तो गुड यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसने कोई काम किया है, उसको उसने मॉडिफाई कर दिया। तो जब हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, दैट बिकम्स एन एडवर्ब। सिंपल। तो अगर मुझे यहाँ पे ये चेक करना है, क्या ये गुड वर्ब एडवर्ब है, नहीं है ना। मैंने आपको ये चीज क्लैरिफाई किया था कि जो वेल वर्ड होता है दैट इज एन एडवर्ब, गुड जो होता है दैट इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। तो दैट मीन्स ये यहाँ पे वर्ड जो है इसने गलत यूज किया है। यहाँ पे हमें गुड की जगह क्या यूज करना है, वेल को यूज करना है। दैट मीन्स ये वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। देखिए, उसमें आपको इस तरह से पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं एरर्स। अगर कोई एरर नहीं है तो डी को मार्क कर देना। बहरहाल बी में आपको एरर है, तो वहां पे आप एरर मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये कंसेप्ट को आप समझते हैं, वैसे वैसे आपको वो क्वेश्चंस जो है रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 500 का मतलब है कि आपकी एरर्स की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए, रीता वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स, चोर की बात हो रही है, एंटर्ड इनटू हर हाउस, नो एरर। तो कहता है जब हम इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड एंटर, देखिए मैं डायरेक्टली वर्ड्स को स्कैन करूंगी, मैं यहाँ क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो सब पे नहीं जाने वाली। प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब हम उसको समझने की, उसमें क्या सेंटेंस लिखा है, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स में इसकी जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अभी तो समझ आ रही है हमें, इजी लैंग्वेज लिखा है। जब डिफिकल्ट लैंग्वेज
आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लैंग्वेज को समझने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां फाइंड आउट करना हमें एरर्स। तो एरर्स के लिए जस्ट गो फॉर द ग्रामर कॉन्सेप्ट। तो अगर हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे ना, कोई से भी स्टेटमेंट आती है हमें एरर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, एंटर्ड कहता है कहीं पे एंटर होने की बात हो रही है। लेट्स से कोई रूम की बात कर रहे हैं, अगर कोई रूम के अंदर एंटर होने की बात हो रही है तो एंटर का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर जाना, कहीं रूम में चले जाना, बॉक्स में चले जाना, मतलब रूम में जाने की बात हो रही है। तो एंटर इटसेल्फ सेज कि मेरे साथ ये प्रपोजिशन जो है ऑलरेडी लगा हुआ है, मुझे इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये इनटू जो यहाँ पे यूज्ड है ये सुपरफ्लूअस है। सुपरफ्लूअस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा यूज किया गया, इसकी जरूरत नहीं है। दो मिलते जुलते शब्द होते हैं ना, जो जिनका मतलब भी एक का मतलब भी सेम है, दूसरे का भी सेम है, तो हम उसको सुपरफ्लूअस कह देते हैं। तो ये इनटू जो है यहाँ पे सुपरफ्लूअस है। दैट मीन्स ये सी पार्ट में आपको एरर आइडेंटिफाई मार्क करना है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आर टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। देखिए, हमारा जो टीचर है वो एम्फसाइज करता है किस चीज के ऊपर, करेक्ट ग्रामर के ऊपर। तो एम्फसाइज का क्या मतलब हुआ, किसी चीज पे जोर डालना, स्ट्रेस डालना, है ना। या कोई बात को आपको हाईलाइट करना है तो आप बार बार उसको बोलते हो ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं यार तुमको मॉरली काम करना चाहिए, तो व्हाट दे वांट टू हाईलाइट, दे वांट टू हाईलाइट द एथिक्स। तो अगर कोई इंसान किसी चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, अगेन एम्फसाइज्ड ऑन जो है इसके साथ ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है, इसमें आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। एम्फसाइज का सिंपल मतलब क्या होता है, किसी चीज पे जोर डालना, पर जोर डालना। तो ये पर शब्द जो है जिसे हम preposition कहते हैं, ये ऑलरेडी इनबिल्ट इसमें यूज्ड है, हमें एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है इसने अगेन सुपरफ्लूअस लिया है, तो ये वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। देखिए, ये मैं इंपॉर्टेंट एरर्स लेकर आ रही हूँ, ये 500 एरर्स जो हैं आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली हैं। He was angry with me because he thought my remark was aimed before him. पहली चीज, कभी भी एंग्री आता है तो एंग्री के साथ अगर कोई इंसान का नाम लिया गया है, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, उसके साथ, कोई फलाने, कोई किसी लड़की के साथ कोई नाम लिया जाता है तो हमें यहाँ पे यूज करना है विद। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आता है एट सम सिचुएशन, ठीक है, एंग्री एट सम सिचुएशन, तो हमें यूज करना है एट preposition को, जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस आपको मैंने फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस जो हैं इसमें एरर्स में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह से एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है जिसे मैं स्कैन मेथड कहती हूँ, जिसे मैं कीवर्ड स्कैनिंग मेथड कहती हूँ। धीरे धीरे आपको भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि कैसे इजी मैनर से हम समझ सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। चलिए, गुस्सा है, किसी चीज पर गुस्सा है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एट सम सिचुएशन। दैट मीन्स ये वाली चीज तो इसने करेक्टली यूज की गई है ना। गलती कहाँ है, बिकॉज ही थॉट माई रिमार्क वॉज एम्ड एट, ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट में एरर है। बिफोर का मतलब कुछ और हो गया, किसी चीज से पहले उस पर निशाना दागा गया है, तो एम्ड एट हिम। तो किसी को पॉइंट आउट करने के लिए अगर मैं कोई वर्ड यूज करना चाहती हूँ तो एट आना चाहिए, पॉइंट आउट के लिए हम एट यूज करते हैं। दैट मीन्स ये डी पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज आई रीच द हॉस्पिटल आई हैड फाउंड अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर whose relatives had been admitted there for one or the other ailment. ailment होता है कोई तकलीफ के लिए, बीमारी के लिए। तो जैसे हॉस्पिटल की बात हो रही है बेसिकली, तो यहाँ देखते हैं आई हैड फाउंड अ ग्रेट रश। अ ग्रेट रश क्या कहता है, ऑफ लगा है साथ में। इसका रूल क्या है, अगर किसी भी चीज के साथ अ, ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी नाउन हम यूज कर लेते हैं ऑफ, तो ये जो पार्ट है नाउन का, वो क्या होना चाहिए, वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, ये पार्ट प्लूरल होना चाहिए। अ ग्रेट रश ऑफ, तो दैट मीन्स अ नंबर ऑफ
कोई सी भी चीज ऑफ बोली गई है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, ये वाला जो पार्ट है जिसे हम नाउन का पार्ट कहते हैं, इसे हम प्लूरल में फॉर्मेटिंग कर देंगे, यानी कि विजिटर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे विजिटर्स आना चाहिए था। तो इस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। ठीक है, सिंपल है, धीरे धीरे समझेंगे। एज आई से कि एकदम से मत सोचा करो कि मुझे तो समझ ही नहीं आया या मुझे मुश्किल आ रही है समझने में। थोड़ी वीडियोस को देखो, धीरे धीरे यू विल गेट टू नो यार, हाँ कितनी इजी है, हम कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरर्स को। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे ये जो है एरर्स फाइंड आउट करने का जो एक मेरे को कंसेप्ट लगता है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आता है इसको समझ के करने में। Had he done his homework well, he would not have suffered embarrassment. तो रूल समझाती हूँ आपको। लेट्स से had और would have का कंसेप्ट यूज किया गया किसी भी सेंटेंस में, तो रूल कहता है ये कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है। कंडीशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, अगर उसने हैड यूज किया है तो दूसरी चीज क्या आनी चाहिए, वुड हैव आनी चाहिए। ये तो करेक्ट है, हैड के साथ वुड हैव लगा दिया, लेकिन क्योंकि ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रंट में इफ आना जरूरी था। कंडीशन कहती है अगर, अगर लगा होगा तभी तो हम उसको कंडीशनल स्ट्रक्चर कहेंगे। पीछे उसने फॉर्मेटिंग यूज कर दी है कंडीशनल स्ट्रक्चर की, कैसे समझ आई, इसकी फॉर्मेटिंग से मुझे समझ आई, इसके सिंटेक्स से मुझे समझ आया। हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, मतलब उसने सिंटेक्स यूज कर दिया, लेकिन जो मेन चीज है जो हम मुझे ये बताएगा कि भाई कंडीशनल स्ट्रक्चर है ये, वो कंडीशनल वर्ड लगाना भूल गया। तो यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, दैट मीन फ्रंट में इफ ऐड करेंगे आप, तो ए पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। कोई भी क्वेश्चन है यार, देखो नहीं समझ आ रहा, आई एम सेइंग अगेन कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जरूर लिखें, कोई भी क्वेश्चन है आई एक्सप्लेन देयर एज वेल। चलिए, जस्ट लॉज आर नो रिस्ट्रेंड अपॉन द फ्रीडम ऑफ द गुड, फॉर द गुड मैन डिजायर्स नथिंग विच जस्ट लॉ इंटरफेयर विद। ठीक है, यहाँ लॉस की बात हो रही है, ज्यादा लॉस की बात हो रही है। द फ्रीडम ऑफ द गुड फॉर द गुड मैन, यानी एक इंसान के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी एक इंसान के ऊपर बात हो रही है लॉस की। डिजायर्स नथिंग विच अ जस्ट लॉ, अ जस्ट लॉ, ठीक है, अ लॉ यानी कि एक कानून की बात हो रही है, कोई भी कानून है, कोई भी धारा है, उसकी बात हो रही है, पूरे लॉ के सिस्टम की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो अ लॉ का मतलब हो गया, ये जो वर्ब है, वर्ब मेरा सिंगुलर होना चाहिए। तो ये चीज हमेशा याद रखो, अगर लास्ट में एस लगा है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, अगर नहीं लगा है तो वो प्लूरल हो जाएगा। सिंपल है। लेट्स से मुझे यूज करना है प्ले, अगर मैं इसमें एस लगाती हूँ तो वो सिंगुलर हो जाता है, अगर मैं सिंग के साथ एस लगाती हूँ तो सिंगुलर हो जाता है, अगर मैं सिंग के साथ एस नहीं लगाती हूँ तो वो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे अ लॉ की बात हुई है, दैट मीन्स ये जो नाउन है वो तो सिंगुलर लिया उसने, लेकिन उसने जो यहाँ पे वर्ब है वो प्लूरल कर दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको एरर मार्क करना है, यहाँ पे प्लूरल टू सिंगुलर आइडेंटिफाई करके आपको करेक्ट करना है। तो डी पार्ट में ये एरर है। ठीक है, इजी है, मेरे को इजी लगते हैं, आपको भी इजी लगना है, शुरू हो जाएगा, डोंट वरी यार। चलिए, पुनीत इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। किसी चीज में बिजी है, अपने काम में भी व्यस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, आप अपने काम में व्यस्त हो। तो बिजी, अगर किसी काम में कोई इंसान बिजी है तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं विद। इन हिज वर्क नहीं आएगा, किसी काम से बिजी है, ठीक है, तो यहाँ पे इन की जगह क्या यूज करेंगे आप, सिंपली विद। इसे हम कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब कह सकते हो। धीरे धीरे आपको ये याद होना शुरू हो जाएंगे, बिजी के साथ क्या आएगा, एंग्री के साथ कहाँ पे क्या यूज होना है, या अडॉप्ट के साथ क्या वर्ड आना चाहिए, प्रपोजिशन आना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे ना, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो इस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड आउटसाइड द विलेज अबाउंडिंग इन फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड इज सॉफ्ट एंड मार्शी। देखिए, अबाउंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज से भरा हुआ। जैसे लेट्स से एक
एक कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, तो कॉन्सर्ट में बहुत सारे जो लोग हैं वो पूरा भरा पड़ा है लोगों से, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम कह लो, पूरा का पूरा हॉल कह लो, कोई स्पेस नहीं है, पूरा का पूरा हॉल जो है वो फिल्ड है। किससे? लोगों से फील्ड है, क्योंकि वो कॉन्सर्ट बहुत अच्छा है और लोग जो हैं उसको देखने के लिए आए हैं। तो अगर किसी चीज से पूरा का पूरा बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए अबाउंड के साथ अगेन यहाँ पे विद यूज होता है, इन नहीं यूज होता है। से अबाउंडिंग है किससे? फ्रॉग्स एंड स्नेक, यानी वो प्लेस की बात हो रही है, वहां पे बहुत सारे फ्रॉग्स एंड स्नेक है। उसी तरह से ये ऑडिटोरियम की बात हो रही है, अबाउंडिंग विद पीपल, है ना? समझ रहे हो? एक हॉल है वो अबाउंडिंग विद पीपल है, यानी भरा पड़ा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर देयर। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं, फिक्स प्रपोजिशन अगेन यूज किया गया है, तो अबाउंडिंग के साथ हमें क्या मार्क करना है? यहाँ पे विद आना चाहिए था, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ट्रस्ट यू विल शो forbearance टू मी a few minutes more so that I can finish this work. तो इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे बात हो रही है आई ट्रस्ट यू विल शो forbearance। forbearance होता है कि टॉलरेंस पार की बात हो रही है, माफी करने की बात हो रही है। टू मी अ फ्यू मिनट्स मोर, तो जब भी हम कोई समय को यूज करते हैं, टाइम को यूज करते हैं ना, तो कितने समय के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो तो बताएंगे ना कितने समय के लिए। के लिए वर्ड यहाँ पे मिसिंग है। फॉर 2 hours, फॉर फुल डे, फॉर लॉन्ग डे, फॉर 5 hours, फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक। तो इस तरह से मैंने समय मेंशन कर दिया, लेकिन वो के लिए जो शब्द है वो मिसिंग है। फॉर अ फ्यू मिनट्स मोर, और कुछ समय के लिए मैं ये काम करना चाहूंगा। तो इस तरह से ये वर्ड जो है प्रपोजिशन यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस है दिख रहे हैं कि प्रपोजिशन के क्वेश्चंस अभी तक हमें मिले हैं, बट फ्रंट में हमारे वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरी वीडियो में बातें कम होंगी, कंसेप्ट ज्यादा होंगे, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ग्रामर ज्यादा होगी। जो हमारे जो बेसिकली हमारा सेशन है जिस चीज को लेकर, वो ज्यादा मिलेगा। अगर अगर आप ये बोलोगे कि मैं बातें करूं, तो वो मुझे कम पसंद है। आई ट्राई कि फिर भी थोड़ा सा ये जो है इंटरेस्टिंग सेशन रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन को। द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन 5000 रुपीज। द मैन रिप्लाइड दैट इट डिड। देखिए आस्क्ड द मैन, यानी इसके, जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है? हमें देखना है सब्जेक्ट, फिर देखना हमें वर्ब। देखो कि ये जो सब्जेक्ट या वर्ब उसने यूज किया है, ये किस वाले सिंटेक्स में चल रहा है, किस टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को वो फॉलो करेगा पूरा सेंटेंस, अगर पास्ट है तो पास्ट को फॉलो करेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर को फॉलो करेगा। एक इजी टेक्निक है जो हम समझ सकते हैं। यहाँ उसने आस्क्ड यूज किया, इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, अगेन पास्ट की फॉर्मेटिंग यूज कर रहा है। कंटेन, कंटेन उसने प्रेजेंट की फॉर्मेटिंग को यूज कर लिया, दैट मीन्स यहाँ पे एरर है। 5000 rupees, the man replied, replied भी पास्ट में है, did भी पास्ट में, पूरा सेंटेंस पास्ट में गिवन है। तो वो वाला जो सेंटेंस है कि कितने रुपए हैं या थे, वहां पे हमने गलती कर दी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको कंटेन की जगह कंटेन्ड लिखना है, इस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क कर। चलिए नेक्स्ट। The house where the dead man was found is being guarded by people to prevent it from being entered and the evidence interfered with. तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, एक फॉर्मेटिंग यूज कर रहा है, वो was found, is being, to prevent it from being। तो दैट मीन्स ये पैसिव में फॉर्मेटिंग चल रही है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस फॉर्मेटिंग पैसिव में हम यूज कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस को फॉलो करता है। यहां से मुझे समझ आया वॉज के साथ अगर एक्टिव होता तो आईएनजी की फॉर्मेटिंग यूज होनी थी, क्योंकि आईएनजी नहीं है, उसने वर्ब की थर्ड फॉर्मेट यूज किया है। तो दैट मीन्स ये पैसिव की स्टेटमेंट जो है यूज किया गया। सेकेंड, मुझे यहां से भी समझ आ रहा है ये पैसिव में यूज होता है, बीइंग कभी भी एक्टिव में यूज नहीं होता। तो अगर ये इसने पैसिव में यूज किया है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग, ये भी पैसिव में है। एंड द एविडेंस,
बीइंग इंटरफियर्ड विद, ये क्यों एक्टिव में कर दिया? अगर पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग, पूरा सिंटेक्स, पूरा सेंटेंस हमारा पैसिव में है, तो ये वाला पार्ट क्यों नहीं किया गया है पैसिव फॉर्मेटिंग में? तो ये वाली को भी यहाँ पे आपने व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट ऐड बीइंग, सेम फॉर्मेटिंग को फॉलो करेंगे, जो भी फॉर्मेटिंग को वो यूज कर रहा है फ्रंट में, वही फॉर्मेटिंग वो एंड में भी यूज करे। तो इस वाले पार्ट में एरर मार्क करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू रीड द रेलिवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। मैंने आपको थोड़े 3-4 क्वेश्चन पहले एक फॉर्मेटिंग समझाई है। इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर है, इफ के साथ क्या फॉर्मेटिंग आती है, हैड के साथ वुड हैव की फॉर्मेटिंग आती है। वहां पे उसने क्या मिस कर दिया था? वहां पे उसने ये दोनों चीजें यूज की थी, ये मिसिंग था। यहाँ पे इफ प्रेजेंट है, वुड हैव प्रेजेंट है, क्या मिसिंग है यहाँ पे? यहाँ पे हैड की फॉर्मेटिंग मिसिंग है। सिंपल हो गया ना? देखिए ये कंसेप्ट एक बार समझेंगे ना, आपको बहुत बार ये क्वेश्चंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, पर ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। 4 तरह के कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं। धीरे धीरे आपके साथ मैं बाकी के स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स जो है ये हमारे एग्जाम्स में शॉर्ट आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कह रही हूँ मैं, शॉर्ट आते हैं। कोई सा भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जरूर आते। तो इफ, हैड और वुड हैव की फॉर्मेटिंग याद रखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट यू हैव टू ऐड इज हैड। इफ यू हैड रेड, पहले मैंने क्या पढ़ा था? इफ यू रीड, चेंज हो गया ना। हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन लिखने में ये इसी तरह से सेम रहता है, बोलने में ये अलग हो जाता है। रीड, रेड, रेड। इफ यू हैड रेड द रेलिवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। अगर तुमने ऐसा काम किया होता तो तुमने जरूर आंसर्स करेक्टली दिए होते। Next, Suresh Babu, who has been living in this town since 1955, is a well-known scholar of history and a distinguished musician. देखिए, एक ही इंसान है, दो इंसान तो है नहीं। तो मैं सुरेश बाबू को इस तरह से लिख रही हूँ। वो क्या है? वेल नोन स्कॉलर भी हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी जिसे हम कहते हैं, और डिस्टिंग्विश्ड यानी नोबल सक्सेसफुल म्यूजिशियन भी हैं। ठीक है, दोनों हैं, लेकिन इंसान तो एक ही है ना। तो जब हम एक ही इंसान की बात करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग से आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एक इंसान के दो विशेषताओं पे के ऊपर जब हम बात करते हैं, वहां पे मुझे बार बार एक विशेषता के साथ और दूसरी विशेषता के साथ बार बार आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स एक ही बार ब्रैकेट के बाहर मैं अ लगाऊंगी या लगाऊंगा, अंदर मैं उसको जो भी उसकी क्वालिटीज हैं वो मेंशन कर दूंगा। हम ये फॉर्मूला करते थे ना, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज रहते थे जो हमारे, उसमें भी कुछ इसी तरह के कंसेप्ट्स रहते थे। ए को हमें मल्टीप्लाई करना है ए टू बी से प्लस, है ना, तो ए इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक ही इंसान की दो विशेषताएं हैं तो इंसान तो एक ही है ना, तो वहां पे ये चीज जो है इसको फॉलो करेगी। दैट मीन्स ये वाला नहीं आएगा, इस पार्ट में एरर है। ठीक है, मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशंस करने में बिलीव करती हूँ। जो कंसेप्ट मुझे लगता है एक क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट होंगे मैं वो सारे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए, इफ द प्रेजेंट रेट इन इंटरेस्ट कंटिन्यूअस, our population at the turn of the century may will reach the staggering figure of 1 billion। staggering होता है ऊपर तक चले जाना। अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती गई ना, प्रेजेंट रेट ऑफ इंक्रीज होता है, रेट इन इंक्रीज कभी भी नहीं होता, रेट ऑफ इंक्रीज होता है। तो इस वाले पार्ट में एरर है। इसी तरह से पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ता गया ना, तो यूं करके हमारी पॉपुलेशन जाएगी। कुछ इस तरह से ये सेंटेंस में बात हो रही है। चलिए, the progress of these plants is not being very encouraging। देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज आपको समझाई थी, इसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज्ड है, ये आईएनजी यूज्ड है ना यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट चल रही है हमारी एक्टिव की। तो एक्टिव में क्या चीज नहीं होनी चाहिए? बीइंग या फिर बीन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे इस पार्ट में एरर है, बीन। बहुत सिंपल था, इजी था इवन। देखिए, इज, एम,
आर, या फिर was were, ये यहाँ से आप याद कर सकते हैं। इसके साथ हमेशा एक्टिव स्टेटमेंट में V1 के साथ ing यूज किया जाता है। तो दैट मीन्स अगर एक्टिव फॉर्मेटिंग गिवन है वहां पे बीइंग और बीन यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे होता इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डेफिनेटली हम बीइंग या बीन को यूज करते, क्योंकि नहीं है तो इस पार्ट में आपको एरर मार्क कर। चलिए, स्नेहा एक्टेड नॉबलर देन ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स। एक्टेड की बात की गई ना, एक्ट की, किस तरह से किसी ने कंडक्ट, किसी के कंडक्ट की बात हो रही है, कैसा व्यवहार था, बहुत अच्छा व्यवहार था। नॉबलर क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, किसी की क्वालिटी है, बहुत एक अच्छे लेवल की बात हो रही है। तो नॉबलर क्या होता है, बेसिकली एक्ट किया उसने, कैसे किया, नॉबल वे से एक्ट किया। तो ये हो गया हमारा वर्ब। हमें क्या चाहिए था, हमें एडवर्ब चाहिए था, लेकिन उसने ये क्या यूज किया है, उसने यहाँ पे एडजेक्टिव को यूज किया है। नॉबलर वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अगर मुझे एडवर्ब चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा या करूंगी, मोर नॉबली को यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट में आपको एरर मार्क करना है, बी में एरर है। नेक्स्ट, सोनाली वॉज डिबार्ड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। किसी को किसी जगह से बाहर निकाल दिया गया है, से वर्ड आएगा। टू का मतलब होता है कहीं पे एंटर करना, समझ रहे हो, पॉइंट आउट करना, इशारा करना, तुम्हारी तरफ की बात हो रही है, यानी मैं उस डायरेक्शन में चल रहा हूं, टू उस डायरेक्शन। तो जब हम किसी डायरेक्शन में चलने की बात करते हैं तो वहां पे प्रेपोजिशन यूज किया जाता है टू। यहाँ पे बात हो रही है ऑपोजिट, वो वापस आ रहा है, निकाल दिया गया है, तो वापस आने के लिए हम क्या यूज करेंगे, से। फ्रॉम अटेंडिंग, फ्रॉम मीटिंग, फ्रॉम रूम, फ्रॉम समवेयर। समझ आया, बहुत इजी था कंसेप्ट। अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी तरफ जाने की, या कि उसको तरफ एंटर करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ऐड करेंगे टू को। लेकिन ये है बैकवर्ड वाला फॉर्मेटिंग, क्योंकि डिबार्ड यूज किया गया है। डिबार्ड का मतलब हो गया रोकना, तो रोकना यानी कि उसको वहां जाने से रोका गया है, तो ये ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या यूज कर देंगे हम, टू की जगह हम फ्रॉम को यूज करेंगे। थोड़ा सा मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। स्लोली आपको समझ आएगा कि मैं क्या स्ट्रैटेजी, क्या स्टाइल को फॉलो करती हूँ। चलिए, वी डिस्पोज्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू दिल्ली। देखिए, डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमने थ्रो कर दी है, या जैसे हमने शिफ्ट किया है तो हमने अपना घर का जो सामान है बेच दिया है किसी को, या वैसे ही दे दिया है किसी को, या फेंक दिया है, या डिस्पोज कर दिया, कूड़े में कर दिया, कैसे भी करके हमने उसको वहां से रिलीज कर दिया है। तो डिस्पोज ऑफ होता है, कभी भी डबल एफ नहीं होता। ऑफ ये वाला हो गया बंद करना, स्टॉप करना, तो ये वाला ऑफ भी सुपरफ्लॉस हो गया, ये वाला ऑफ भी, ये डिस्पोज्ड वर्ड भी सुपर मतलब सेम मीनिंग वाला हो गया। स्टॉप करना, खत्म करना, बंद करना, कुछ इसी से रिलेटेड तो है। यहाँ पे हमें फ्रेजल वर्ब यूज करना है, दैट इज डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि उसको वहां से निकाल दिया गया है, जितना भी पुराना सामान था हमने वो डिस्पोज ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरर है। माई ड्रेस इज 5 टाइम्स चीपर देन योर्स। टाइम्स की बात हो रही है। टाइम्स का मतलब क्या होता है कि अगर टाइम वर्ड यूज किया जाता है, टाइम्स की बात हो रही है, टाइम शब्द की नहीं। टाइम तो हो गया समय, ये टाइम्स हो गया मल्टीप्लाई वाला, गुणा वाला। ठीक है, 5 गुना ज्यादा सस्ती है। तो जब मैंने इसको यहाँ गुना कर दिया ना, तो इस टाइम्स वर्ड के साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं की जाती। देयर वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ जो भी एडजेक्टिव फॉर्मेटिंग यूज की जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, एज चीप एज, दिस इज द पॉजिटिव डिग्री। ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे बहुत हौच पोच कर दिया, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। देखिए, यहाँ पे चीपर की जगह क्या आएगा, एज चीप एज। इजी है, सिंपल है, तो इस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। चलिए, मीना's idea of going to the party was universally accepted by all। ये क्वेश्चन पढ़ के देखिए, समझ आ रहा है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने कीवर्ड स्कैन किए हैं। ये यूनिवर्सली का मतलब होता है सभी के द्वारा, सभी के द्वारा कोई काम किया गया है। अगर मैंने ये वर्ड यूज कर लिया तो व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन। ऑल का मतलब सभी के द्वारा, यूनिवर्सली का मतलब सभी के द्वारा, यानी हर एक इंसान ने उसके आइडिया को पसंद किया है, उसके आइडिया को एक्सेप्ट किया है, माना है। तो अगर हर कोई मान लिया है हर किसी ने, तो ये वाला जो वर्ड है ये यहाँ पे सुपरफ्लूस हो गया। ये ऑल लगाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तक हमारी स्टेटमेंट जो है आ जाएगी, बाकी बाय ऑल नहीं आएगा। तो सी में एरर है। नेक्स्ट, so quickly शिवांगी ran that she caught the bus। यहाँ पे मैं बात करूं, जब भी कोई एडवर्ब यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला कंसेप्ट है, यही मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। इसे कहते हैं इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन रूल क्या होता है? जब भी किसी एडवर्ब को यूज किया जाता है फ्रंट में, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे बनेगी? सो क्विकली के बाद व्हाट वी हैव टू यूज इज डिड प्लस सब्जेक्ट, समझे? देन रन। यानी कि जनरली अगर मैं बात करूं सिंपल स्टेटमेंट की, हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? सब्जेक्ट लगता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा सिंगल सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन मैं यहाँ बात क्या कर रही हूँ? इन्वर्जन रूल की। इन्वर्जन रूल क्यों लगाना पड़ा मुझे? क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब यूज है फ्रंट में। अगर फ्रंट में एडवर्ब को यूज किया जाता है, दैट मीन्स मुझे इन्वर्जन रूल का फॉर्मेटिंग को यूज करना है। इन्वर्जन रूल की फॉर्मेटिंग क्या कहती है? पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सिंपल है। यानी एडवर्ब आ गया, एडवर्ब के बाद क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। ठीक है। सो क्विकली डिड शिवांगी रैन। डिड क्यों लगा? डू क्यों नहीं लगा? डस क्यों नहीं लगा? क्योंकि फॉर्मेटिंग जो है वो पास्ट की चल रही है, इसीलिए हमने डिड को यूज किया है। डिड शिवांगी। और जब डिड यूज करते हैं, यहाँ पे जो वर्ब होता है दैट शुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। यहाँ पे देन वी डोंट हैव टू यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये मार्क कर याद रखेंगे। हो सकता है वो आपको यहाँ पे दो तरह की एरर्स दे दे। हो सकता है यहाँ पे डिड लगा के दे दे, सो क्विकली डिड शिवांगी रैन। हो सकता है ये वाला पार्ट आपको करेक्ट करने को कह दे, तो ये पार्ट को करेक्ट करना है तो रन आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे डिड नहीं यूज तो डिड लगाएंगे, तो यहाँ पे ए पार्ट में आपको एरर मार्क करना है। कुड यू प्लीज रिपीट बैक व्हाट यू जस्ट सेड? क्या आप कोई किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कैसे समझ आ रहा है? एक कुड वर्ड भी पोलाइट है, प्लीज वर्ड भी पोलाइट है, कोई बात दोहराने की बात हो रही है तो रिपीट भी होता है, दोहराना, बैक भी होता है दोबारा से दोहराना। तो अगर मैंने ये रिपीट लगा दिया तो व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड बैक? अगेन इट इज सुपरफ्लूस। बी पार्ट में आपको एरर मार्क करना, यहाँ पे ये बैक को आप रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, मीरा वेटेड फॉर हिम। अवेटेड का मतलब क्या होता है? किसी का इंतजार करना था, किसी का इंतजार करना। ठीक है, ध्यान से समझना है। इसे हम कहते हैं किसी के लिए किसी का इंतजार करना। तो अगर उसने अवेटेड वर्ड यूज किया गया है तो इसके अंदर फॉर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनबिल्ट है, इनफिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड वर्ड प्रेपोजिशन इसी के अंदर इनबिल्ट है। अगर उसने वेट लिखा है, अवेटेड की जगह वेट लिखा है, देन यस वी नीड टू यूज फॉर प्रेपोजिशन हियर। लेकिन क्योंकि नहीं लिखा तो हमें क्या करना है? हमें ये रिमूव कर देना है, फॉर को रिमूव कर देना है, क्योंकि अवेटेड इटसेल्फ सेज वेट फॉर समबडी। ठीक है। उसी तरह से अगर आपने देखा होगा कंप्राइज, जिसे हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज के साथ भी हमें ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी के साथ भी हमें इंक्वायरी इनटू समथिंग, है ना? इंटेरोगेट के साथ इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी होगा तो लगेगा, नहीं तो इंटेरोगेट के साथ नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरह से फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जिनके साथ, जिनके अंदर इनबिल्ट प्रेपोजिशंस होती हैं, अगर आप लगाते तो वो सुपरफ्लूस हो जाएंगी। तो इस पार्ट में एरर है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है और आपने ध्यान से समझे हैं कंसेप्ट्स को। इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है। स्लोली एंड स्लोली यू विल गेट टू लर्न ऑल दी जो भी ग्रामर के हमारे कंसेप्ट्स हैं, वो डेफिनेटली आपको
याद हो जाएंगे। और अगर कोई भी, मैं दोबारा से कह रही हूँ, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता तो टेंशन नहीं लेनी यार, कमेंट सेक्शन दे रखा है यूट्यूब वालों ने, फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँ। मोटिवेशन होता है हर एक टीचर के लिए, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको इंस्पिरेशन चाहिए। सो यू ऑल आर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। तो आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। और अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखना है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट एनीथिंग, एनी क्वेश्चन। अगर आप कुछ और क्वेश्चन भी लेकर आना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, और इसका पार्ट 2 के लिए आपको वेट करना होगा। पार्ट 2 अगेन नेक्स्ट स्पॉटिंग एरर्स के साथ मैं आप सभी के सामने जरूर जल्दी हाजिर होंगी। थैंक्स टू यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे।